Good morning, students. Students, today I'm going to teach you the second chapter from your Vistas textbook, that is your supplementary textbook. And this chapter mainly talks about the satire. It is actually a satire on the pride and stubbornness of those in power. जो लोग पावर में होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, वो लोग ऑलवेज दे बिकम वेरी स्टबन. दे डोंट केयर फॉर द पीपल. वो लोगों की केयर नहीं करते. दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर ब्लाइंड फैंटेसी, और उनकी जो ब्लाइंड फैंटेसी होती है उनको ही फॉलो करते रहते हैं. दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द कॉमन पीपल. उनको कॉमन पीपल के लिए कोई भी फीलिंग होती नहीं. सो ये स्टोरी है एक राजा के बारे में, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. और थ्रू दिस कैरेक्टर ऑथर ऐसा कहना चाहता है कि अवर सिस्टम इज़ रन बाय ब्यूरोक्रेसी. हमारे जो इंडिया में जो सिस्टम चल रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, और जो दोज हु आर रनिंग द सिस्टम, दे हैव लीस्ट फीलिंग फॉर द कॉमन पीपल. उनको कॉमन लोग के लिए ज़्यादा फीलिंग नहीं होती है. दे आर जस्ट इंटरेस्टेड टू फुलफिल देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. उनको सिर्फ अपने ही सेल्फिश इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है. उनको ऐसा ही लगता है कि भाई हम यही करेंगे, हमको इसमें मज़ा आता है. सो नाउ लेट्स गो टू द इंट्रोडक्शन. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी का हीरो कौन है? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. ही वॉज फेमस एज अ टाइगर किंग, और उसे टाइगर किंग के नाम से वो क्या था, वो फेमस था. एज सोन एज अ टाइगर किंग वॉज बॉर्न, और जैसे ही टाइगर किंग वो जन्मा था, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट. तो वहाँ के जो ज्योतिषी थे, उसने एक प्रेडिक्शन किया था दैट इज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उसका जो डेथ होगा वो टाइगर की वजह से होगा. एंड ही मस्ट बी पर्टिकुलरली केयरफुल विद द 100 टाइगर. सो 99 टाइगर तक उसे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो 100 टाइगर उस पर अटैक करेगा, definitely that 100 tiger would be the cause of his death. And at the age of 20, the Maharaja started out on a tiger hunt, or he believed in this prediction. और जो prediction हुआ था एस्ट्रोलॉजर का, उसने उसमें बिलीव कर लिया. and he started hunting the tigers at the age of 20. and what happened? He was able to kill 99 tiger. 99 tigers वो मार देता है. And there remained just one more tiger to complete his tally. अब उसका स्कोर ख़त्म करने के लिए उसे 100 टाइगर चाहिए. 100 टाइगर वॉज लेफ्ट. ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन, लेकिन उसके बेटे की थर्ड बर्थडे होती है. एंड ही बॉट अ वुडन टाइगर फॉर हिम. तो उस दिन वो क्या करता है, एक वुडन टाइगर अपने बच्चे के लिए लेके आता है. एंड बाई प्लेइंग विथ हिज टाइनी लिटल वुडन टाइगर, एंड जब वो वुडन टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं वो और अपना बेटा, वन ऑफ द स्लाइवर्स, और जो लकड़ी की छोटी सी फांस होती है, पियर्स हिज राइट हैंड, उसके हाथ में लग जाती है. एंड इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इनटू हिज हैंड, और इन्फेक्शन उसके हाथ में पूरा फैल जाता है. एंड ही डाइड सून आफ्टर. उसके 2 दिन में ही वो मर जाता है. इन दिस वे द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज. और इस तरह जो 100 टाइगर है अपना पूरा लास्ट रिवेंज होता है वो ले लेता है अपॉन द टाइगर किंग. नाउ let's go to the summary point by point. Now, why the first point is Tiger King. The Maharaja of the Pratibandpuram is the hero of this story. He was known as the Tiger King. The Tiger King is dead. As soon as he was born, अब देखो, तो टाइगर किंग था वो एक्चुअली देखने जाए तो मर चुका था. लेकिन उसके as soon as he was born, जैसे उसका जन्म हुआ, उसके बेटे का, उसका बाप तो मर चुका था. टाइगर किंग उसके नाम पे से पड़ा था. बहुत उसके प्रतिबंध पे बहुत सारे टाइगर्स थे इसकी वजह से. एंड as soon as he was born, the astrologer had foretold. और जैसे ही जन्मा तो सब एस्ट्रोलॉजर्स, जितने भी ज्योतिषी थे, उन्होंने they had actually forecast, they had foretold that one day the tiger king would actually have to die, कि टाइगर किंग को मरना पड़ेगा. ही वुड ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज़, कि ये बहुत एक महान इंसान बनेगा, बहुत. ही वुड डेफिनेटली एन्जॉय हेरोइक स्टेचर, हेरोइक पर्सनालिटी, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने बोला. द चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, कि चैम्पियन का चैम्पियन बनेगा, बहुत महान बनेगा. ही वुड बी द मोस्ट एम्बिशियस किंग इन द रीजन. बट द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार,
कि जो ग्रह के अंडर वो जन्मा था वुड वन डे हैव टू मीट हिज डैड, इसको मरना पड़ेगा, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में बोल दिया। ओके, एंड अ ग्रेट मिरेकल। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट इज 10-day चाइल्ड स्पीक्स। अब 10 दिन बाद क्या होता है, उसकी जो सेरेमनी होती है, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार होता है। द 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, ये जंग बहादुर है ना, यही टाइगर किंग है, इसका इतना लंबा नाम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। द जिलानी जंग बहादुर स्पोक वेरी क्लियरली, बहुत 10 दिन का बच्चा बोलता है कि आपने ही इज एक्चुअली हियर व्हाट हैपन, वो जो 10 दिन का बच्चा होता है इज मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट विद द एस्ट्रोलॉजर कि आपने कहा कि मैं मरने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली जो भी हुएवर इज टेकिंग बर्थ ऑन दिस अर्थ विल हैव टू डाई, कि जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड टू नो मैं कैसे मरने वाला हूँ, आप मुझे ये बताओ। ही टोल्ड देम दैट ऑल दोज हु वर बॉर्न वुड हैव टू डाई वन डे, कि जो भी जन्मने वाला है तो जो जन्मता है उसको मरना तो पड़ता है, बट यू टेल मी, आप मुझे इतना तो बताओ मैं कैसे मरने वाला हूँ। देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट, यस, उसमें कुछ नया नहीं है कि मरने वाला हूँ मैं। ओके, ये 10 दिन का बच्चा ये आर्ग्यूमेंट कर रहा है किसके साथ, विद द एस्ट्रोलॉजर। यस, देयर वुड बी सम सेंस इफ एनीवन कुड टेल हिम द मैनर ऑफ हिज डेथ, वो पूछता है कि आप मुझे ऐसा बताओ कि मैं किस तरह मरने वाला हूँ, तो देन आई वुड डेफिनेटली गेट इंटरेस्टेड इन योर प्रेडिक्शन। तो आपने जो प्रेडिक्शन किया है मेरे मृत्यु के बारे में कि मैं मरने वाला हूँ, बट मैं कैसे मरने वाला हूँ, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट फैशन आई एम गोइंग टू डाई, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअली मिस्टीरियस। एवरीवन क्लोज स्टूड स्टन, जो भी वहाँ बैठे थे, दे ऑल वर अघास, ओके, दे वर ऑल स्टन। एन इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, एक छोटा सा बच्चा जो 10 दिन पहले जन्मा था, वॉज टॉकिंग इन सच अ मैनर, और एक छोटा सा बच्चा इस तरह बात कर रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द प्रिंस, और फिर जो मेन एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बताते हैं दैट ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि आप वृषभ राशि में जन्मे हो। सो द बुल एंड द टाइगर वर एनिमीज, और टाइगर और बुल दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, सो उसका मृत्यु टाइगर से होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ये पूरा चैप्टर इसके बारे में बात करता है कि अपने जो किंग थे, हाउ स्टूपिड, हाउ इडियट दे वेर, किसी ने कुछ बता दिया तो दे वर रियली रनिंग आफ्टर दोज इडियट थिंग्स, एंड दिस इज द आयरनी ऑफ द चैप्टर हियर, रियली द चैप्टर मेक्स अ सटायर, यही वो कटाक्ष कर रहा है पूरा चैप्टर किसके बारे में, कि लोगों को जो हमारे जो पहले के टाइम में जो किंग्स थे, दे वर रियली द सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर के सर्वेंट थे, ब्रिटिशर जो बोलते थे वही करते थे, वो ज़्यादा नहीं सोचते थे, और इसी वजह से अभी भी क्या हो रहा है, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर सम इडियट पॉलिटिशियंस, कुछ हमारे इडियट पॉलिटिशियंस होते हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग दैम लाइक वी आर फॉलोइंग दैम ब्लाइंडली, हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ओके, ये कोरोना वायरस में हम देखा कि किसी ने बोला थाली बजाओ, तुमने थाली बजाई, और थाली बजाने से कोरोना वायरस नहीं भागा, वो सबको पता था, लेकिन किसी ने बोला कि थाली बजाने से कुछ होगा, दिया लगाने से क्या होगा, वो कोरोना वायरस के जो वायरस होते हैं चले जाएंगे। सोचो, जस्ट इमेजिन हाउ स्टूपिड इडियट पीपल आर, बिकॉज लोग फॉलो करते रहते हैं, लेकिन ऐसे फॉलो करते हैं, साइंस दिमाग यूज़ नहीं करते, इवन एजुकेटेड, दिस इज़ द रियली पैथेटिक सिचुएशन ऑफ एजुकेटेड पीपल इन इंडिया। हमारे इंडिया में एजुकेटेड पीपल भी ऐसे ही हैं, ओके, नाम का सिर्फ एजुकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो दे आर रियल एजुकेटेड, कि वो सच में एजुकेटेड है। और द थर्ड पॉइंट इज द महाराजा स्टार्ट्स आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब होता क्या है, अब जो 10 दिन का बच्चा होता है वो आर्ग्यूमेंट करता है, को बोलते हैं मेन एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलता है कि लोग आप योर डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, का आपका डेथ किससे होने वाला है, टाइगर से। अब कुछ साल बाद व्हेन दिस चाइल्ड ओके टर्न्स मैच्योर, जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, जो 20 साल का आता है, एंड व्हेन ही बिकम्स द किंग ऑफ द प्रतिबंधपुरम, जो पूरा किंगडम है उसका वो राजा बन जाता है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आउट पीपल, इंस्टेड ऑफ सर्विंग द पीपल, लोगों को हेल्प करने के बजाय वो क्या कर रहा है, इज़ एक्चुअली फॉलोइंग हिज ओन फैंटेसी, अपनी फैंटेसी को फॉलो करता है। अपनी फैंटेसी किस तरह फॉलो करता है, killing the tiger. Okay, so this shows how idiot sometimes the system is running in a idiot way, पूरा सिस्टम इस तरह चलता है इडियट तरीके से, और लोग उसे फॉलो करते हैं, जो भक्त बन जाते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि भक्त बनने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। So when he came of age at 20, जब वो 20 साल का होता है बच्चा, the state came into his hand,
ही बिकेम द किंग ऑफ दैट स्टेट, और उस स्टेट का, उस किंगडम का वो राजा बन जाता है. देर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट. प्रतिबंधपुरम में ऐसे बहुत सारे स्टेट थे, सॉरी, प्रतिबंधपुरम स्टेट के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और फॉरेस्ट में दिस फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ, दिस फॉरेस्ट वर एक्चुअली फुल ऑफ सो मेनी टाइगर्स. तो उसने सोचा कि चलो ओके लेट्स, जो प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि एक्चुअली बिलीव इन दैट रॉन्ग प्रेडिक्शन कि नहीं मेरा मैं 100 टाइगर को मार डालूंगा. ओके, सो दे हैड टाइगर्स इन दैम. द महाराजा वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. जब पहला टाइगर मारता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके बाद उसे लगता है चलो टाइगर मारते हैं. बट रियल द थीम ऑफ द होल चैप्टर इज दैट, थीम ऐसा भी है कि अगर तुम अननेसेसरीली इफ यू आर किलिंग डिस्ट्रक्टिंग वन स्पीसीज, ऐसी कोई भी एक स्पीसीज को हम क्या करते हैं, इट विल लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीसीज, एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. लोग ऐसा समझते नहीं है. ओके, लोग ड्यूरिंग दैट टाइम जस्ट अवर किंग्स वर डूइंग सच थिंग्स. किंग्स को ज़्यादा समझ में नहीं आता था, और पढ़े लिखे नहीं थे, और पढ़ना चाहते भी नहीं थे. ओके, और ऐसे भी पढ़े थे तो भी दे वर जस्ट फॉलोइंग द थिंग्स, ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे. ओके, एजुकेशन जो मिला था उसको फॉलो नहीं करते थे. सो दे हैड टाइगर्स इन दैम. तो जो फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स थे. द महाराजा वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर. फर्स्ट टाइगर मारने के बाद बहुत खुश होता है. एंड ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है, एंड शोड इन द डेड बीस्ट. और ये बीस्ट को, ये जंगली एनिमल को दिखाता, देखो मैंने फर्स्ट टाइगर मार दिया. ही टोल्ड दैट द महाराजा मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर. तो जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, लुक आप ऐसे ही इन दिस सेम मैनर, इन दिस सेम फैशन यू विल किल 99 टाइगर. इसी तरह 99 टाइगर्स को मार दोगे, लेकिन 100 टाइगर रियली इट विल बी सो डिफिकल्ट टास्क दैट 100 टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ योर डेथ. कि जो 100 टाइगर होगा वो आपका डेथ का क्या बनेगा, कारण बनने वाला है. सो द महाराजा आस्क्ड व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड. उसने पूछा अगर मैं 100 वो 100वें टाइगर को भी मार दूँ तो क्या होगा. तो एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड दैट ही वुड टेयर अप. एस्ट्रोलॉजर ने बोला देखो ऐसा नहीं होने वाला, जो हम बोल रहे हैं वही होने वाला है. ओके, कि 100 टाइगर आपको मार देगा, मीन्स मार देगा. सो 100 एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर दैट, वो डिक्लेयर करता है वुड टेयर अप ऑल इस बुक में, मैं अपनी सब किताबें फाड़ दूंगा, किसकी, एस्ट्रोलॉजी की सब किताबें फाड़ दूंगा अगर मैं रॉन्ग हुआ तो. इफ़ आई गेट रॉन्ग आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू दैम. उसे जला दूंगा. So really, how much confident astrologers were. Really, this is really a typical thing. In India, there are so many people believing in astrology. But it is my personal opinion that if you believe in your own hard work, if you believe in your own self, then you no need to believe in in this kind of things. Okay, कि एस्ट्रोलॉजी कभी कभी क्या होता है, it is we can say जो लोग वीक होते हैं mentally or physically or hardly we can say those who are not interested to take their own risk, जो अपना खुद का रिस्क नहीं ले पाते, वो लोग क्या करते, दे टेक द रिसोर्ट, दे टेक द सपोर्ट ऑफ सच थिंग्स. ऐसी चीज़ों का क्या करते हैं, दे टेक सपोर्ट, कि इनको लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा. एंड इवन दैट एस्ट्रोलॉजर नोज योर वीकनेस, नोज द वीकनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ही नोज ह्यूमन नेचर, जो नेचर पता है कि अगर मैं इसे ये दोहरा धागा ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, रियली तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, भगवान जाने. बट इफ यू बिलीव सो, ऐसा साइंस क्या बोलता है, अगर आप किसी भी चीज़ में बिलीव करते हो तो वो होता है. ओके, और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चीज़ करने से होता है. नहीं, एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग. एस्ट्रोलॉजी इज साइंस, कि हाँ ये जो प्लैनेट की हमारे पे बहुत सारी इफेक्ट होती है, बट इट इज़ नॉट अ कम्प्लीट वन. कैसा ही नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अगर ये कर लो तो इससे यही होगा. But there is no end of such stupid people. They believe in such things, and we can't say about it. Now next point is kill 70 tigers in 10 years. अब उसे 10 साल लगते हैं 70 टाइगर्स मारने में. It is not an easy task to kill a tiger. कि आप टाइगर के पीछे भागो, टाइगर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा कि लो टाइगर, it's my turn, kill me. Sorry, it's my turn, tiger king, come and kill me. Not like that. Okay, it's a really a very difficult task to kill the tiger. सो द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग. अब देखो ये राजा के पास दूसरा कोई काम ही नहीं था. फॉर 10 years ही डिड नथिंग. ही जस्ट वांटेड टू फुलफिल हिज डिज़ायर. इसकी डिज़ायर थी बस कुछ भी करके मुझे 100 टाइगर को ख़त्म करना है. एंड जस्ट इमेजिन कि हमारे ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं. ओके, ऐसा
बोलते हैं जैसे बहुत बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दी। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने से अच्छा है कि 2-3 ज़्यादा हॉस्पिटल बनाए होते। सो ड्यूरिंग दिस कोविड-19 इट वुड रियली, वो ज़्यादा अपने लोगों को हेल्प करवाता। अगर वो इतनी बड़ी स्टैच्यू बनाने से ऐसा इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, सो व्हाट आई मीन, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों को हेल्प हो, ऐसे कार्य, ऐसी चीज़ें आवर गवर्नमेंट शुड डू, हमारे गवर्नमेंट को करना चाहिए। ऐसे ऐसे वी नो दैट सरदार पटेल वॉज ग्रेट, सरदार पटेल डिड लॉट ऑफ गुड थिंग्स, पर उसकी उनकी प्रतिमा बनाने से सरदार पटेल महान हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। ओके, और इससे अच्छा है तो लोगों को क्या ज़रूरत है? लोगों को ज़रूरत है अच्छे हॉस्पिटल्स की। ड्यू टू वी, अगर अच्छे हॉस्पिटल लोगों को मिल जाए तो पीपल विल हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, लोग कम मरते हैं। ओके, मेरा कहने का मीनिंग बहुत क्लियर है। ओके, कि हमें हमारी लाइफ के अंदर भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे 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 इडियट्स किंग होता है जो कुछ ना कुछ रॉन्ग अपने दिमाग में आता है उसको फॉलो करते हैं। ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, वो उनके दिमाग में जो भी आता है वो पकड़ के चलते रहते हैं, उनके पीछे पीछे। ओके, वो क्या करते रहते हैं, वी मेक अस देयर फॉलोअर्स, और वो हमें भी उनके फॉलोअर बना देते हैं। ओके, तो स्टेट बैन, और उस राज्य में क्या करते हैं, टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया था। बैन क्यों करते हैं? क्योंकि राजा को टाइगर किलिंग करना, इसलिए कि अगर किसी ने भी टाइगर को मारा तो उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि उसकी वेल्थ सब इट विल गो इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। राजा उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर देगा, सीज कर देगा। बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। महाराजा ही इस टाइगर को मारेगा, कोई टाइगर को अब नहीं मारेगा इन हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम। सो इफ एनीवन डेयर टू डिसओबे, अगर कोई इसको डिसओबे करेगा, हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी वेल्थ कॉन्फिस्केट की जाएगी। कॉन्फिस्केट का मीनिंग होता है सीज की जाएगी या जब्त की जाएगी। द महाराजा डिड फेस सम प्रॉब्लम्स। महाराजा को ऐसा नहीं था कि सब 100 टाइगर लाइन में खड़े थे और मारना था। वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। अब एक प्रॉब्लम क्या आया, एक ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने बोला कि आपके प्रतिबंधपुरम में आके मुझे क्या करना है, टाइगर किलिंग करना है, वांट टू किल द टाइगर ओके इन योर रीजन। अब ब्रिटिश ऑफिसर को तो कैसे ना बोलेगा, हिज स्टेट वॉज इट वॉज अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी। ओके, ब्रिटिश एम्पायर, उसका जो पूरा स्टेट था ब्रिटिश एम्पायर के नीचे था। अब उसे जाके ना बोले कि नहीं आप मेरे हमारे यू कांट, यू आर नॉट सपोज टू एंटर आर रीजन एंड हंट द टाइगर, कि आप हमारे रीजन में आके टाइगर को हंट नहीं कर सकता, बोल तो नहीं सकता था। लेकिन उसने क्या ट्रिक की, लेट्स सी। वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, बट ही वॉज रिफ्यूज परमिशन। उसे टाइगर मारना था, किसको, ब्रिटिश ऑफिसर, उसको परमिशन नहीं दी गई। ही कुड हंट अदर एनिमल्स एक्सेप्ट टाइगर। उसने बोला कि आप जंगली सुअर मार दो, आप हिरण मार दो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आप टाइगर को नहीं मार सकते बिकॉज इट इज़ बैन। वाई बैन? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज फैंटेसी। उसकी जो फैंटेसी थी, उसका जो प्रडिक्शन था एस्ट्रोलॉजर का, वो उसे ख़त्म करना था कि बस मुझे टाइगर्स ख़त्म करना है। एंड द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब तुम ब्रिटिश ऑफिसर को ना बोल दोगे, इट वुड क्रिएट लॉट ऑफ डेंजर फॉर योर स्टेट। उसके स्टेट के लिए, उसके राज्य के लिए, प्रतिबंधपुरम के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। बट ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम बाय ऑफरिंग अ ब्राइब ऑफ 50 गोल्ड रिंग्स। उसने 50 सोने की जो रिंग्स थी वो उसे गिफ्ट में दे दी, इसको, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को। वर्थ 3 लाख रुपीज़, जिसकी कीमत उस टाइम 3 लाख रुपीज़ थी। हियर राइट नाउ वी कैन कंसिडर करो तो इट मस्ट बी अबाउट 3 करोड़ टू हिज वाइफ। किसकी वाइफ को? ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को 50 गोल्ड रिंग उसने गिफ्ट में दे दी। किसके लिए? कि वो दैट ब्रिटिश ऑफिसर वुड नॉट एंटर हिज टेरिटरी टू हंट द टाइगर, कि उसकी टेरिटरी में आके वो टाइगर को ना मारे। एंड द टाइगर्स एंड द महाराजा's टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। और उनका ये टाइगर किलिंग चलता ही रहा सक्सेसफुली। ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स विद इन 10 days, और 10 years, 10 साल में उन्होंने 70 टाइगर्स क्या किए, मार दिए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इतने सारे टाइगर्स मारने की वजह से प्रतिबंधपुरम में बहुत टाइगर कम हो गए। इट वॉज वी कैन से ऑलमोस्ट नील, टाइगर बिल्कुल कम हुए। तो जस्ट इमेजिन, दिस इज ऑल्सो अ सटायर नाउ इज कमिंग इन द नेक्स्ट पॉइंट,
कि उस टाइम के जो टाइगर्स थे दे वर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग नथिंग बट जस्ट गिविंग प्लेजर टू देमसेल्व्स। अपने से प्लेजर सीकिंग एनिमल बोल सकते हो कि अपने आप को खुश करने में ही वो अपना टाइम क्या करते थे, बर्बाद करते थे। अब उनके स्टेट में टाइगर ख़त्म हो गए, सो व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, ही एक्चुअली मैरिज अ गर्ल, एक रॉयल गर्ल के साथ वो शादी करते हैं, हुज किंगडम हैज़ सफिशिएंट हैज़ साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइगर्स। ओके, क्योंकि उसका जो मंत्री होता है वो आके बोलता है राजा जी कि आपके हमारे प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स ऑलमोस्ट नील हो गए, सो हमें आपको हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसने बोला ओके, तो सजेशन मांगता है राजा। तो राजा को सजेशन मिलते हैं, आप एक काम करो, कोई रॉयल लड़की से शादी कर लो, ओके, कि जिसके स्टेट के अंदर, क्योंकि अगर उसके स्टेट में आप जब भी जाओगे तो यू कैन किल एटलीस्ट 3 or 4 टाइगर्स। तो दैट आइडिया वॉज गिवन बाय वन ऑफ हिज मिनिस्टर, सो ही डिड सो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैरीज अ गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विद लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो ऐसी लड़की के साथ शादी करता है जिसके राज्य के अंदर बहुत सारे टाइगर्स थे। द महाराजाज मिशन ऑफ किलिंग टाइगर्स केम टू अ होल्ड। प्रॉब्लम ये हुआ 70 टाइगर्स मारने के बाद उसका जो मिशन था, मिशन टाइगर किलिंग, केम टू अ होल्ड, वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? टाइगर ख़त्म हो गया। तो ये भी एक सटायर हो सकता है। और ये क्या सटायर है कि हमारे जो ये इडियट लोग होते हैं जो सिस्टम में है, वो क्या करते रहते हैं, जस्ट दे वांट टू फुलफिल देयर ओन ड्रीम्स, दे डोंट हैव वैल्यू टूवर्ड द ड्रीम्स ऑफ कॉमन पीपल। हमारे जो कॉमन लोग हैं उनके ड्रीम्स क्या है, उन्हें कोई कदर नहीं होती है। जस्ट दे आर इंटरेस्टेड इन टू जस्ट कंप्लीटिंग देयर ओन विम्स। उनके खुद के दिमाग में जो विम्स आते हैं, जो तरंग आते हैं, उसको ही कंप्लीट करते रहते हैं। सो द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में क्या हुआ, टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए। एंड द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट। एक रॉयल फैमिली में एक लड़की के साथ शादी कर ली विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके स्टेट के अंदर, जिसके फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे टाइगर्स थे। एंड द दीवान फाउंड आउट द राइट गर्ल। और ऐसे तो लोग होते ही हैं, और ये उस टाइम के जो राजा थे उनका काम धंधा भी यही था कि बहुत सारी शादियाँ करते, बहुत सारी रानियाँ बनाते, और बस जो थीवर दिस काइंड ऑफ किंग्स वर इन्वॉल्व इन डूइंग दिस थिंग्स ओनली। बस ये काम धंधा वही करते रहते, बस दे ईट, ड्रिंक एंड मैरी। एंड द दीवान फाउंड आउट द राइट गर्ल, एक अच्छी लड़की उसके लिए ढूंढ लेते हैं। महाराजा जंग बहादुर, इसका नाम बहुत बड़ा है, काम छोटा है, किंग सो किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम he visited his father-in-law। जब भी वो ससुर के वहाँ जाते, मीन्स जो नई लड़की के साथ शादी की, जब भी वहाँ ससुर को मिलने जाते उनके स्टेट में, वो 5-6 टाइगर को मार के आते हैं। क्यों? उनको तो अपना 100 टैली ख़त्म करना था। एंड इन दिस वे ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। एंड इस तरह क्या हुआ, उन्होंने अपने 99 टाइगर्स को ख़त्म कर दिया। 99 टाइगर्स ही किल। Really, when I'm reading this, whenever I read this story, I feel ये बहुत बड़ी आयरनी है हमारे इंडिया की कि a 5th or 6th standard person is the education minister of Gujarat. गुजरात का education minister 6th or 7th passer, and he is actually making the policy of the students. Really, this is we can say a biggest satire ऑन आर एजुकेशन सिस्टम। हमारी एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा तो ये सटायर है यही कि ऐसे लोग जिसके पास एजुकेशन नहीं है, दे आर एक्चुअली मेकिंग द पीपल एजुकेटेड। वैसे लोग इनको ऐसे लोग को एजुकेट बनाया जाता है। जस्ट इमेजिन कि कैसे दुनिया चल रही है, और फिर भी पीपल आर गिविंग वोट्स टू सच पीपल। ऐसे लोग को जो गलत काम करके वोट करके दे आर विनिंग इलेक्शन जीतते हैं, फिर भी we are voting them. Okay, there is no end of bhakt in India. Hunt for the 100 tiger. 100 tiger का hunt means अब तो 99 टाइगर्स हो गए, लेकिन जो 100वां टाइगर था वो नहीं मिल रहा था। Now there remained just one tiger to reach his tally of 100. अब 100 टाइगर को मारने के लिए, 100th टाइगर को मारने के लिए, अब प्रॉब्लम तो यही था कि 100 टाइगर मिल जाए, वो नहीं मिल रहा था। 99 टाइगर तो हो गए, 99 टाइगर ही किल्ड। इफ़ ही कुड किल जस्ट वन मोर द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। तो उसे कोई डर नहीं रहेगा। क्यों डर नहीं रहेगा? जो प्रेडिक्शन की थी ना कि द डेंजर वुड कम फ्रॉम द 100 टाइगर, कि 100 टाइगर से उसे डेंजर होगा, 100 टाइगर उसे मार देगा। एंड ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग
ख़त्म कर देगा, उसके बाद वो टाइगर हंटिंग नहीं करेगा. एंड ही हैड टू बी वेरी केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. जैसे एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपको 100 टाइगर से बहुत 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 यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. एंड दैट टाइगर वुड बी रियली द रीज़न ऑफ योर डेथ. बट द 100 टाइगर वॉज फाउंड नो वेयर. लेकिन वो 100 टाइगर कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि सब टाइगर ही ख़त्म हो गए थे. अब जैसे इमेजिन करो, ऐसे इडियट्स के हाथ में, ऐसे स्टूपिड लोग के हाथ में हमारे सिस्टम हो तो क्या होगा उस सिस्टम का. एंड द महाराजा बिकेम वेरी सैड. और महाराजा बहुत बहुत सैड हो गए. ओके. एंड द दीवान रियलाइज दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून. अब दीवान जो मिनिस्टर था, जो दीवान था, उसको पता चल गया कि राजा को टाइगर नहीं मिला मारने के लिए. द रिजल्ट कुड बी क्वाइट डेंजरस. तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत 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 बुरे हो सकता है, क्योंकि उसकी सबसे पहले तो उस दीवान की जॉब चली जाएगी. एंड उस टाइम के राजा भी ऐसे थे, जैसे आपने लगान मूवी देखा है. ओके. उसके अंदर राजा को अपने लोगों पर बहुत सारे टैक्सेस डालने पड़ते थे. क्यों? ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला था कि आपको करना है, वो करना है. ओके. सो दे वर जस्ट प्लेइंग द पार्ट ऑफ सर्वेंट्स इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर. ब्रिटिश ऑफिसर के हाथ में लोग सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट का काम करते थे. तो ऐसी गुलामी करने से तो रियली इट वॉज बेटर टू फाइट अगेंस्ट दैम. अ टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास. क्या किया उस दीवान ने? उसको पता था कि अगर इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये शायद राजा शायद मुझे मार देगा या मुझे जॉब से निकाल देगा, और द रिजल्ट वुड बी वेरी कैटास्ट्रॉफिक. रिजल्ट इसके बहुत भयानक आ सकता है. सो टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क. अब वो जो रियल टाइगर थे, जो फिरोशियस वेरी डेंजरस टाइगर, वो तो मिले ही नहीं. 90 टाइगर्स को ख़त्म कर दिए. तो इसने क्या किया, एक मद्रास के पार्क में से एक टाइगर लेके आया. एंड इट वॉज ब्रॉट स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग. और जहाँ महाराजा टाइगर हंटिंग कर रहे थे, उसको वहाँ जाके रख दिया. मीन्स वहाँ जाके उसको बिकॉज प्लांट कर दिया, जिसकी वजह से वो टाइगर मिल जाए और राजा उसे मार दे सो दैट वो टाइगर हंटिंग ख़त्म हो जाए. एंड दैट महाराजा टुक अ केयरफुल एम. और उस राजा को टाइगर मिल गया. कौन सा वाला? द 101. और कहाँ से लाया था? इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क फ्रॉम मद्रास के एक पार्क में से उसे लिया किया है, जियोलॉजिकल पार्क में से. सो द महाराजा टुक अ केयरफुल एम एंड द टाइगर फेल इन अ हीप. उसने उसके ही टुक एन एम and the bullet actually went past. बुलेट एक्चुअली उस टाइगर के बाजू में से निकल गई, और वो टाइगर बेचारा ही वॉज शॉक्ड. टाइगर बेचारा शॉक होकर वहीं गिर गया, और राजा को ऐसा लगा दैट ही हैड किल्ड द टाइगर. द महाराजा टुक अ केयरफुल एम, द टाइगर फैल इन अ हीप. बेचारा टाइगर वहीं के वहीं ढेर हो गया. एंड द महाराजा बिकेम इलेटेड. राइट. महाराजा वॉज सो हैप्पी, वो खुश हो गया एट किलिंग द 100 टाइगर. एंड आफ्टर ही लेफ्ट, वो चला गया. ही वॉज वेरी हैप्पी. राजा का तो काम खत्म हो गया कि अब मैंने 100 टाइगर मार दिए. दैट मीन्स आई हैव सिक्योर्ड माई सेल्फ. नाउ देर इज़ नो डेंजर कमिंग फ्रॉम दिस टाइगर कम्युनिटी, एंड देर इज़ नो डेंजर फ्रॉम द 100 टाइगर. सो द महाराजा बिकेम इलेटेड. ही वॉज वेरी हैप्पी एट किलिंग द 100 टाइगर. आफ्टर ही लेफ्ट, जैसे वो चला गया, द हंटर्स हैड अ क्लोजर लुक एट द टाइगर. जो हंटर्स राजा के साथ थे, उन्होंने उस टाइगर के नज़दीक जाके देखा. तो टाइगर नहीं मरा था. टाइगर तो बेचारा शॉक की वजह से वहाँ गिर गया था. राइट. बिकॉज ही वॉज नॉट अ टाइगर बिलोंग टू द जंगल. ही वॉज अ टाइगर ब्रॉट फ्रॉम द पार्क, जियोलॉजिकल पार्क. तो उस टाइगर तो ऑब्वियसली वो टाइगर नहीं था. अब ये टाइगर में भी डिफरेंस होता है. ओके. अब वो टाइगर को अगर तुम ऐसे लोग के साथ रखोगे, जैसे टेक एन एग्जाम्पल, अब जो जंगल का टाइगर होता है, इट इज़ रियली वेरी फिरोशियस एनिमल. उसकी जो दे आर बॉर्न टू किल. तो जो क्वालिटी होती है इस टाइगर के अंदर नहीं होती है. तो डर के बेचारा वहीं गिर गया. एंड आफ्टर ही लेफ्ट द हंटर्स हैड क्लोजर लुक. हंटर ने जाके उसको अच्छी तरह देखा. एट द टाइगर वॉज नॉट डेड. टाइगर बेचारा मरा ही नहीं था. एंड द महाराजा हैड मिस द एम. एक्चुअली महाराजा मिस द एम. उनका निशान चूक गया था. तो सोचो, ये भी एक सटायर है कि महाराजा वॉज नॉट गुड एट टेकिंग एम्स. तो उसने 99 टाइगर कैसे मारे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन. ये भी एक सटायर है. ओके. ऑन महाराजा जो एक्चुअली गलत होता है. तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, जिससे अगर कभी कभी हमारे मिनिस्टर बोल जाते ना, जैसे रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर सेड
कि नो चाइनीज़ आर्मी हैड एंटर्ड और इंडियन टेरिटरी, कि हमारे इंडियन टेरिटरी में वो एंटर किया ही नहीं था। तो सबको पता है भाई वो घुस गए थे और वो प्रॉब्लम हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर उनके भी लोग मरे, हमारे भी लोग मरे। बट ओके, फॉलोअर्स होते ही रहते हैं और सब उसके पीछे पीछे भागते कि हाँ ये जो बोले वो सही। देखिए, ट्रुथ प्रिवेल्स, सत्य जो होता है वो ऑब्वियसली बाहर आता है। ओके, तो जो गलत होता है गलत होता है, सही होता है सही होता है। लोग अगर ये समझे तो अच्छा ही है। तो ये पूरा एक्चुअली एक सटायर है कि अगर वो रॉन्ग है तो उस चीज़ को हमें रॉन्ग कहना चाहिए, राइट। वी मस्ट हैव दैट करेज टू से इट रॉन्ग। अगर वो सही है तो ऑब्वियसली वी शुड अप्रिशिएट, हमें अप्रिशिएट करना है कि वो अप्रिशिएट कि वो सही है, राइट। So the Maharaja had missed the aim. They decided that the Maharaja must not must not know that. अब उन्होंने हंटर्स को डर लग गया, तो हंटर्स ने क्या सोचा कि इट इज़ बेटर कि हम एक काम करें कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका जो एम था, ही मिस्ड हिज एम। अगर राजा को पता चल गया तो हमें मार देगा। ओके, सो सोच सकते हो उस टाइम में किसा निपोटिज्म था। ये निपोटिज्म वर्ड शायद आपने किसी ने सुना होगा। अभी निपोटिज्म एक्चुअली यहाँ ऐसा निपोटिज्म क्या होता है, निपोटिज्म नॉट एग्जैक्टली हियर आई कैन अप्लाई, लेकिन निपोटिज्म का मीनिंग होता है जिसे जो नज़दीक के लोग होते हैं ना वो क्या करते थे, दे कीप ऑन डूइंग साइकोफेंसी। साइकोफेंसी मीन्स क्या होता है, चापलूसी बोलते हैं, चापलूसी करते रहते हैं। लेकिन चापलूसी में डर ये रहता है कि उनको ये डर होता है अगर राजा दुखी हो गए, अगर राजा को प्रॉब्लम हो गया तो हमें ख़त्म कर देंगे। तो अपने जैसे सुशांत सिंह राजपूत ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कमिट किया। उसके बहुत सारे रीजंस बाहर आए दैट देयर वर सो मैनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस ग्रेट। ऐसे देखने जाए तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे कि जिन्होंने उसे ऐसा कह दिया था कि भाई नहीं, ओके, कि आपको काम नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। तो ऑब्वियसली पर्सन वुड डेफिनेटली गेट अंडर स्ट्रेस। तो इंसान स्ट्रेस के अंदर आ ही जाता है जब आप उसे इग्नोर करो, उसे डीमोटिवेट करो, डिस्करेज करो। तो अगर आप किसी जैसे सिस्टम के क्या नहीं बनते, यू डोंट बिकम अ पपेट इन देयर हैंड्स, किसी लोगों के आप पपेट नहीं बनते हो, तो यू गो अगेंस्ट दैम, आप उसके अगेंस्ट जाते हो, दे डोंट लाइक इट, उनको ये अच्छा नहीं लगता है एंड द रिजल्ट बहुत ख़राब हो सकता है। सो कभी कभी ये लोग मेंटल गेम खेलते हैं और ये मेंटल गेम बहुत 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 बुरी होती है, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। रियली दैट वी हैव सीन। ये भी एक एग्जाम्पल है साइकोफेंसी का, निपोटिज्म का, कि जो नज़दीक के लोग होते हैं, जो उनके नज़दीक रहते हैं, उनको ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उनको ज़्यादा मूवीज़ मिलती है। जो टैलेंटेड होते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो भी उनके सामने कोई नहीं दिखता है। सो स्टूडेंट्स, आई वुड से कि हमें इस रॉन्ग चीज़ में नहीं पढ़ना है, हमें हमारे लाइफ में भी अगर आगे बढ़ना है, वी आर सपोज टू गिव आवर बेस्ट, हमारा बेस्ट हमें देना है। सो द महाराजा मिस द एम। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट नो दैट ही हैड मिस द टारगेट। अब उससे उन्हें लगा महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका टारगेट मिस्ड हो गया है। सो वन ऑफ द हंटर्स किल द टाइगर। तो एक हंटर क्या करता है, उस बेचारे टाइगर को मार देता है। क्यों मार देता है, बस राजा को पता नहीं, राजा तो ऐसा ही करना चाहिए, राजा ने 100 टाइगर मार दिया है। और राजा ने एक्चुअली 99 टाइगर ही मारे थे, 100 टाइगर तो मारा ही नहीं था। और एक्चुअली राजा ने क्या बोला था कि दैट 100 टाइगर वुड बी द कॉज ऑफ योर डेथ, 100 टाइगर वुड बी, कि जो 100वां टाइगर वो मार देगा। द 100 टाइगर टेक्स इट्स रिवेंज अपॉन द किंग। नाउ लास्ट पॉइंट कि 100 टाइगर कहाँ से आता है, कैसे आता है, लेट्स सी। कि 100 टाइगर राजा पर अपना जो रिवेंज होता है, 99 टाइगर का रिवेंज 100वां टाइगर लेता है, किस तरह, लेट्स सी। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। और कुछ दिन बाद महाराजा का जो बेटा होता है 3 साल का होता है, तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। एंड द महाराजा बॉट वुडन टाइगर फ्रॉम अ शॉप। एक शॉप में से, एक दुकान में से राजा एक वुडन टाइगर लेके आता है, एक लकड़ी का टाइगर लेके आता है एज अ स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अपने बेटे को उस दिन गिफ्ट देने के लिए एक अच्छा वुडन का टाइगर वो लेके आता है। एंड ऑन दैट डे फादर एंड सन, तो उस दिन बेटा और बाप प्लेड विद द वुडन टॉय टाइगर, और वो टॉय टाइगर के साथ बेटा और बाप दोनों खेलते हैं। एंड इट्स सरफेस वॉज रफ, बट जिस इंसान ने, कारपेंटर ने, जिस आर्टिस्ट ने उसे बनाया था, इट वॉज नॉट प्रॉपरली फिनिश्ड, उसे अच्छी तरह फिनिश नहीं किया गया था, उसकी सरफेस ही थोड़ी रफ थी, सरफेस वॉज रफ। एंड वन ऑफ दोज निडल लाइक स्लाइवर्स, उसके अंदर जो निडल जैसी स्लाइवर्स को हम फांस बोलते हैं, तो उस लकड़ी के अंदर छोटी चीज़ जो फांस थी, पियर्स द महाराजाज राइट हैंड, वो महाराजा के राइट हैंड में पियर्स, ओके, घुस गए। उसकी वजह से क्या हुआ, द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लैर्ड अप इन हिज हैंड,
और उनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया. ओके, सब पूरा अंदर पस हो गया. एंड इन 4 days इट डेवलप इनटू सपुरेटिंग सॉ, और ये पूरा संक्रमण अंदर तक फैल गया. एंड 3 सर्जन्स परफॉर्म एन ऑपरेशन. मद्रास से 3 सर्जन को बुलाया गया. एंड ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. और ऑपरेशन करने के बाद वो सर्जन आके बाहर आके ऐसा बोलता है कि रियली द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, द किंग इज डेड, द महाराजा वॉज डेड. ऐसा आके बोला. ऐसा क्यों बोला होगा? हियर रियली द अगेन द ऑथर हैज क्रिएटेड सटायर. फिर से ऑथर ने सटायर क्रिएट किया कि लोग एक्चुअली परेशान थे ऐसे राजाओं से कि जो राजा सिर्फ और सिर्फ दोज किंग्स आर इंटरेस्टेड टू जस्ट फुलफिल देयर ओन डिज़ायर्स, कि अपनी डिज़ायर्स को ख़त्म करने में वही पूरे लगे रहता है. ओके, अब उससे कोई ज़रूरत नहीं थी कि दैट ही शुड गेट मैरिड टू अनदर गर्ल. ओके, कि वो दूसरी लड़की के साथ, कोई रॉयल लड़की के साथ शादी करे. पर शादी इसलिए की, शादी करना वॉज नॉट द इंटेंशन. उसका इंटेंशन ये था कि वो रियली हिज इंटेंशन वॉज टू किल द टाइगर्स. तो ऐसे इडियट्स होते हैं. सो जो दोज सर्जन बाहर आके क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा वॉज डेड, ये महाराजा मर गए. अब ऐसा क्यों बोला? कि दे थिंक दैट रियली दिस स्टेट हैज़ गॉट रीड ऑफ सच अ यूजलेस टाइगर किंग. जैसे टाइगर किंग के सिकंजे में से स्टेट बाहर आ गया. द महाराजा वॉज डेड इन दिस मैनर द 100 टाइगर. इस तरह जो 100 टाइगर था टुक इट्स फाइनल रिवेंज. उसने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया, अपना फाइनल बदला ले लिया. किस पर? अपॉन द टाइगर किंग पर, जिसका नाम टाइगर किंग था और जिसको मारने वाला एक टाइगर ही था. अब एक चीज़ समझ में आ गई हमें कि ये जो लोग होते हैं, ओके, वो अपनी खुद की दिमाग नहीं लगाते और सिर्फ जो लीडर्स बोलते हैं उसको सही मान लेते हैं. प्लीज़ हमें उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सिस्टम, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट. मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ये बात बोल रहा हूँ. व्हाट पॉइंट आई वांट टू प्रूव इज दैट वी शुड यूज़ आवर ओन ब्रेन. एजुकेशन दैट वी हैव, हमें जो एजुकेशन मिला है, जो नॉलेज मिला है, उसको यूज़ करो. अपना नॉलेज बढ़ाओ लाइफ में. वो नॉलेज बढ़ाओगे तो लाइफ में यू विल बी मोर सक्सेसफुल. ओके, सो दिस chapter comes to an end. I hope you listen to this chapter at least twice so that the whole chapter would be easy for you to understand. Okay, take care. Bye.